नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। सभी एक साथ बोलिए। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय। जयकारा जोर से। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की और जोर से। कुंथुनाथ भगवान की जय। वर्धमान महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलिए चर्या शिरोमणि प्राकट शिरोमणि जन जन के देवता सिद्धांत पारंगत चलते भरते तीर्थ चतुर्थ पट्टाचार आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो बातें हमेशा याद रखो। जो खो गया उसका गम नहीं, जो खो गया उसका गम नहीं, और जो मिला है वो किसी से कम नहीं। आप क्या समझते हैं कि आपको बहुत कम मिला है, लेकिन जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। बहुत लोगों को ये गिला है कि उन्हें बहुत कम मिला है, लेकिन जरा विचार करके विचारो कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। छोटों को देख करके जियो, बड़ों को देख करके बढ़ो, लेकिन ईर्ष्या द्वेष कभी मत करो। सौभाग्यशालियों, तीर्थंकर ऋषभदेव के चरित्र का पंच कल्याणक महोत्सव का पवित्र प्रसंग है और उनके 10 भाव तक आपको यहां देखने को मिलेंगे। कितने भाव देखने को मिलेंगे? कहा महाबल की पर्याय। जब इंसान की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो पूरी होती हैं। राजा महाबल जो एक बहुत बड़े सम्राट हैं, जिनके 4 मंत्री हैं, जो एक से बढ़ के एक ज्ञानी हैं, ज्ञानी हों और सम्यक दृष्टि हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक मंत्री, सुबुद्धि मंत्री, सम्यक दृष्टि भी है। महाबल के साथ हुआ ये है कि पिछले भाव में जब वह राजकुमार की पर्याय में थे, बड़े होने के बावजूद समझदारी कम होने से, शक्ति कम होने से राज उनके छोटे भाई को दे दिया गया। छोटे भाई को राजा बना दिया। परंपरा तो ये होती है कि बड़े को बनाया जाए, वहाँ की परंपरा भी ये थी, लेकिन बड़े सक्षम नहीं थे तो छोटे को बना दिया। छोटे को बना दिया तो बड़ा दुख हुआ कि मैं से कैसा बेवकूफ़ हूँ, मैं कैसा निर्बुद्धि हूँ। छोटा भाई राजा बना, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं कितना कमतर हूँ। कम मत लिखिए। उस पर्याय में उन्होंने अपने आप को कम समझा, जबकि राजा के बेटे हैं। बड़े होने के बाद बड़प्पन नहीं मिल पाया तो बड़े दुखी हो गए। समाज में भी ऐसे लोग होते हैं कि बात बात में अगर उन्हें मान सम्मान न मिल पाए तो बड़ी समस्या खड़ा हो जाती। छोटी पार्टी मोटी पार्टी बनने में देर नहीं लगती है।
तालियां, वो पार्टियां तो यही हैं। क्या होता है भाई, छोटी पार्टी मोटी पार्टी, दशा वीसा, सुंदर सा जिन धर्म मिला है आनंद से पालन करो और जीवन को सोना बना लो। काय क्लेश करके क्या मिलेगा। हुआ क्या, एक बार मन बहुत बेचैन था और जंगल की तरफ निकल गए और देखा कि मुनि विराजे हैं। घर में पिता के मुख से मुनियों की चर्चा सुनी थी। ख्याल में आया कि दिगंबर तपस्वी हैं। फिर ये भी ख्याल में आया कि इस तरह की तपस्या करने से जीव भव से पार हो जाता है। फिर ये भी विचार आया कि घर में तो अपनी कोई कीमत है नहीं, छोटे भाई तो राज कर रहे हैं और अपनी जो है दशा सो अपन जानते हैं। सब सुख सुविधा हो लेकिन मान सम्मान ना हो तो बड़े बुजुर्गों को इस बात का दुख होता है। खासकर युवाओं को ध्यान रखना चाहिए। युवावस्था में हम क्या समझते हैं कि हम सबसे ज़्यादा होशियार और एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब बड़े बुजुर्गों की तौहीनी होती है, अपमान होता है, उन्हें नहीं पूछा जाता है तो बड़ी वेदना महसूस करते हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि अपने माँ बाप बड़े बुजुर्गों का किसी ना किसी रूप में मान सम्मान रखना चाहिए। वो आशा करते हैं कि कम से कम बेटा तो बात माने, कम से कम बेटी तो हमारे भावों को समझे। उसने विचार किया कि अपन मुनिराज के चरणों में बैठते हैं, अपनी व्यथा उनसे कहते हैं। मुनिराज को उसने अपनी व्यथा बताई। मुनिराज ने उसे उपदेश दिया, भाई संसार में जीव ने कितने बार अपमान नहीं भोगे, कितने बार सम्मान नहीं मिले। विचार करना, 84 लाख योनियां हैं, 4 गतियां हैं। मनुष्य के चोले में इसी जीवन में जब इतनी उठापटक हुई, इसी जीवन में इतने अपमान हुए। यहाँ आप दुकान जमा रहे थे, वहाँ दादा भैया आया, लात मार करके सामान बिखेर दिया। यहाँ आप अपना सामान बेच रहे थे, वहाँ एक पुलिस वाला आया, रुपए वसूलने लगा, जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा छुड़ा के ले गया। इधर आप परिवार की संभाल कर रहे थे, वहाँ छोरा छोरी ने कुछ ऊंचा नीचा कर दिया। जीवन में इतने उतार चढ़ाव और अपमान और मान आते हैं कि गिनती करने बैठो तो ये वैराग्य हो जाए, वैराग्य हो जावे। लेकिन हम लोग इतने ढीठ हैं। ढीठ समझ में आया? महाराज हमको ढीठ बोल रहे, बोले आपको क्या ढीठ कहेंगे। यानी संसार में मोह में भूला हुआ हर जीव एक तरह से ढीठ है। इतनी मार पड़ी, इतना अपमान होता है, फिर भी राजकुमार ने सब बात कही तो मुनिराज ने यही समझाया कि भाई संसार में ऐसा ही होता है, ज़्यादा विकल्प मत करो, संसार के जंजाल को छोड़ो। उसे भी बात समझ में आई कि ऐसा बीतरागता का जीवन, ना यहाँ कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना किसी का अपमान हो रहा है ना किसी का कोई सम्मान हो रहा है। सब अपने अपने ध्यान में मगन बैठे हैं। छोटे मुनि बड़े मुनि राजों के चरणों में बैठ के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और बाकी सब ध्यान में लीन हैं। ये बढ़िया जीवन है, मुझे ऐसा जीवन जीना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भगवान दीक्षा दो। उन्होंने कहा गुरु के पास, आचार्य श्री के पास जाओ। आचार्य महाराज के चरणों में जाकर के उन्होंने ऐसे आधे अधूरे वैराग्य के साथ दीक्षा ले ली। सम्य दर्शन तो हुआ नहीं, लेकिन ध्यान रखो चेतन, बिना सम्य दर्शन के भी जीव अगर चारित्र के रास्ते बढ़ जाए तो कई बार सम्यक दर्शन के रास्ते भी खुल जाते हैं। वही माहौल मिलना है उसे, तत्व ज्ञान, शास्त्र चर्चा, बार बार चारित्र का मार्ग। तो जो लोग ऐसे कहते हैं कि पहले सम्यक दर्शन बाद में चारित्र, वो उत्सर्ग मार्ग है।
लेकिन जो गुरुजन ऐसे कहते कि भाई संयम तो ले लो कुछ भी, फिर तत्व निर्णय करते रहो, वो भी सही बात है। देखो, संयम ले लिया, तपस्या करने लगे, लेकिन मन में कई बार आ जाता था कि छोटे भाई को राज दे दिया और मेरे को अपमानित होना पड़ा। छोटे भाई से कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं कितना दरिद्री आदमी हूं कि मुझे इतना भी खबर नहीं, मुझे इतना भी राजनीति नहीं आती, मुझे इतना भी चपलता नहीं कि मैं राजा के लायक समझा जाता। पिता ने भी निर्णय कोई गलत नहीं किया, क्योंकि राज्य के लिए जैसा योग्य व्यक्ति चाहिए था वैसा छोटा भाई है, तो ये मन में आ जाता था। काफी साल हो गए तपस्या करते करते, और एक दिन विद्याधर राजा लोग दर्शन को आए, बड़े बड़े राजा दर्शन को आए। मुनि के दर्शन को कौन नहीं आता है? राजा वंदे, प्रजा वंदे, वंदे, सेठ साहूकार सभी तो वंदन करते हैं। कोई कम बुद्धि वाला हो, कोई दरिद्री हो जो मुनि को अपमानित करे, उनके दिगंबरत्व को तुच्छ कहे, बाकी जो प्रज्ञावान हैं कहीं भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो वंदन करते हुए ही मिलते हैं। राजा लोग आए, राजाओं की विभूति देख करके उसे फिर बहुत जबरदस्त वेदना हुई। ऐसा मैं भी राजा होता, ऐसे मेरे साथ भी मंत्री चल रहे होते, मैं भी ऐसा रथ से आया होता महाराज के दर्शन करने के लिए। हाय हाय, योग संयोग की बात, तभी उसको आयु बंद हो गया। मुझे भी राज वैभव भोगना है। ज्ञानी, मुनि राजों के सामने ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना, ज्यादा वैभव मत दिखाओ, ज्यादा खेल मत करो। बड़े बड़े महंगी महंगी मोबाइल लेकर के बैठ गए और खेल रहे हैं। महाराज जी अपनी सामायिक करें कि तुम्हारी तरफ देखें। अब इतनी दृढ़ता सब में नहीं होगी कि तुम वहाँ आधे घंटे घंटे और खेलते रहो और वो एकदम ध्यान में बैठे रहें। एकाध बार नजर गई, किसी त्यागी व्रती के मन में भी आ जाएगा ऐसा अपने पास भी एक खिलौना हो। इसमें तो शास्त्र भी आते हैं, चलो शास्त्र के बहाने से अपन रख लो। और इस युग में पतन का सबसे मुख्य कारण अगर कोई चीज है तो छोरे छोरियां किसी गाड़ी से नहीं भागते हैं, गाड़ी से तो बाद में भागते हैं, मोबाइल से भागते। चारित्र इसके दुरुपयोग से बिगड़ते हैं। तो श्रावको, गुरु चरणों में जाओ तो ज्ञान की बात करो। थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं तो भी फोन पर हिलो हिलो करते हैं। किसको हिला रहे हो? सारी दुनिया ही तो हिल रही है, तुम भी हिल रहे हो। महाराज के दरबार में दूत आया, ऐसे होती है राजा की और दूत की बातचीत। कलाकार ना लाए हो तो तुमको दो चार यहीं मिल जाएंगे। क्या हुआ? क्या विकल्प आ गया? ऐसा में भी राजा होता है, आप लोगों को भी आता होगा। जब कोई सोने का मोटा हार पहन के, ब्रासलेट पहन के और आता है और मंच पर विशेष रूप से नाम पुकारा जाता है तो आपको भी आ जाता होगा। लेकिन ध्यान रखो, ऐसे बहुत बार बन चुके, उपलब्धि कुछ नहीं हुई। और इतना मोटा सोने का ब्रासलेट असली मत समझ लेना, कम से कम बली में। हाँ, एक जगह पंच कल्याणक था
और चोर ने बड़ी मेहनत के बाद मोटा सारा हार चुरा लिया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस से बच बचा करके जैसे तैसे अपने सुरक्षित घर पहुंचा। और जब ज्वेलर्स के पास पहुंचा तो उसने कहा, इमिटेशन ज्वेलरी, ये नकली है, इसका कोई कीमत नहीं है, बाजार में जाओगे तो 2000 में तुम्हें मिल जाएगा, जाओ लेके। वो बेचारा, मेरा 2000 का तो डीजल खर्च हो गया, इतने मजदूरी करने जाता तो कम से कम। इसलिए सोना है, असली है कि नकली है, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि कोई चोर नहीं तो पंडाल में आए कि भाई इनने पहन रखा है। ये पंडित जी की घड़ी भी सोने की मालूम पड़ रही है, बाद में लेके गया तो मालूम पड़ा ऊपर से पीला भीतर से नीला। इसलिए किसी के उस पर मत आ जाओ। हो सकता है उसका पुण्य है इसलिए उसका सम्मान किया गया, हो सकता है उसने एक अच्छी राशि पंच कल्याणक के लिए दान दी है, इतनी बड़ी भावना बनाई है इसलिए सम्मान किया गया। केवल रंग रूप पर मत आओ, क्योंकि इससे भी पुण्य घटता है, पुण्य बढ़ाओ। उन मुनिराज ने एकदम से विचार किया, मैं भी ऐसा राजा बनूंगा। आयु बंद हो गया, परिणाम ये हुआ अगले भाव में वो राजा महाबल बने। किसकी बात हो रही है? बोलो बोलो माताओं, आज माताओं का दिन है इसलिए माताएं भी मगन हैं। किसकी बात हो रही? आदिनाथ भगवान के जो भाव मिलते हैं उस भाव से शुरुआती भाव की बात। मतलब है पुण्य सत्ता में है और आप कल्पना करो तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। लेकिन वो चीजें मिलने के बाद आपका उत्थान हो कोई जरूरी नहीं है। महाबल की पर्याय में वो 3 मंत्री जो थे वो तो उलझा ही रहे थे ना। बोले राजा मौज मस्ती करो, बार बार थोड़ी राजा बनते हैं, खाओ पियो मस्त रहो। बलि के राजाओं वणा बातो। एक मंत्री कहता है कि आत्मा किसने देखा, आप तो शरीर की सेवा करो, आराम से एसी लगवाओ और आराम से बैठो। रोज सुबह नाश्ता करो, फिर भोजन करो, फिर आइसक्रीम खाओ, दोपहर को फिर चाय पियो, फिर शाम को भोजन करो, हो गया पंच कल्याणक। राजा चक्कर में पड़ गया, किस मंत्री की बात माने। ये कहता खाओ पियो खुश रहो, दूसरा कहता है कि आत्मा किसने देखा, तीसरा कहता है कि अपने अपने हिसाब चल रहे हैं यहाँ तो। लेकिन जो सुबुद्धि मंत्री था उसे बड़ी चिंता हुई। ऐसे अच्छे राजा हैं, ऐसे सरल स्वभावी हैं, और अगर ये इन लोगों के चक्कर में पड़ गए तो इनकी दुर्गति पक्की। धर्म ध्यान न करेंगे, आत्मस्वरूप का विचार न करेंगे तो राजेश्वरी सो बोलो। राज में मरता है तो कहाँ जाता है? नरक जाता है। और तप त्याग करके मरता है तो कहाँ जाता है? उसको बड़ी चिंता हुई। एक सवेरे सुमेरु पर्वत की वंदना को चले गए, विद्याधर थे। आकाश मार्ग से सुमेरु पर्वत पर भगवान तीर्थंकरों की वंदना की। ध्यान रखना, मोही मुग्ध लोभी लालची लोग, वासना सक्त लोग बड़े बड़े घर बनवाते हैं और धर्मात्मा जीव बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं। उसका बस चले तो आकृतिम जिनालयों की वंदना को भी चले जाते हैं। मंत्री वहां गए, बड़ी सुंदर जिन प्रतिमा, विशाल विशाल प्रतिमाओं के दर्शन किए। जब छोटे छोटे जिन बिंबों के दर्शन से आनंद हो जाता है और विशाल जिन प्रतिमा देखने को मिले तो अरे श्रवण बेलगोल तक चले जाते हैं मुनिराज। बड़ी प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा।
देखा कि वहाँ मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, उनके चरणों में निवेदन किया। मुनिराज ने आंख खोल करके आशीर्वाद दिया। मंत्री ने कहा, भगवान आप चराचर के ज्ञाता हैं, आप ये बताइए कि हमारे राजा की क्या होनहार है। मेरा तो सम्यक दर्शन पक्का है, मैं जीव अजीव आश्रव बंध संबर की श्रद्धा करता हूँ, स्वर्ग मोक्ष की श्रद्धा है, पुनर्भाव का मुझे श्रद्धान है, आप मेरे राजा का बताइए। मुनिराज ने कहा कि आपकी गति तो स्वर्ग पक्की है, लेकिन आपके राजा की स्थिति थोड़ी सी विचित्र है। अगर राजा का जीवन संभालना है तो मैं कुछ तरीके बताता हूँ, ध्यान रखना। कोई भाग्यशाली परिवार ऐसा हो जो एक दूसरे को धर्म का सपोर्ट करे। कोई विरला समाज होता है जो एक दूसरे को साथ लेके धर्म ध्यान के रास्ते बढ़े। बाकी फंसाने वाले गिराने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे। देखो, जाना और राजा को बताना। आज रात राजा ने 2 सपने देखे हैं और तुम जाकर के सपने भी बताना और सपनों का फल भी बताना, तो राजा तुम्हारे ज्ञान के कारण से तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेंगे। 2 सपने कौन कौन से देखे? 3 मंत्री कीचड़ में धकेल रहे हैं, एक बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा सपना, देखा सूर्य की ज्योति लुप्त होती जा रही है। उसने आशीर्वाद लिया, गया राजसभा में। राजा पहुंच गए थे, नमस्कार किया और कहा, प्रभु आज अनमने दिख रहे हैं और इस अनमने होने का कारण हम आपके चरणों में निवेदन करना चाहते हैं। आपने 2 सपने देखे हैं। राजा आश्चर्य में पड़ गए, इनको कैसे पता? पहला सपना, 3 लोग आपको कीचड़ में धकेल रहे हैं, एक आपको बचाने की कोशिश कर रहा। इसका मतलब है कि ये 3 मंत्री दुनियादारी की बातों में उलझा करके आपको नरक में धकेलना चाहते हैं और एक सुबुद्धि मंत्री आपको सम्यक दर्शन के रास्ते लेके बचाना चाहता। दूसरा सपना, सूर्य क्षीण हो रहा है। इसका मतलब है अब आपका आयुष्य केवल 1 महीने का बचा है, उसके बाद आपका जीवन समाप्त। आजा चक्कर में पड़ गए। कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने सारी कहानी बताई। सुमेरु पर्वत पर अवधि ज्ञानी मुनिराज ने मुझे सब कुछ बता दिया। यहाँ से जीवन बदलना चालू होता है। ज्ञानी ऐसे ही कोई गर्भ में नहीं आ जाता है। तीर्थंकर भी पिछले भव के पुरुषार्थ से कभी गर्भ कल्याणक होता है। माताओं, गर्भ में भी संस्कार दिए जाते हैं। आप कैसे संस्कार देते हैं गर्भ में? देखो, अगर शांति से प्रवचन सुनना चाहते हो तो एक तो सहेलियों के पास मत बैठो, बहुत परिचित रिश्तेदार के पास मत बैठो, नहीं तो कुछ ना कुछ मनोरंजन वो आपसे करता रहेगा और आपकी भी इच्छा होगी कि व्याई जी बहुत दिनों बाद मिले हैं, बात कर लो। और आपका धर्म ध्यान एक तरफ रह जाएगा और महाराज जी बोलते रहेंगे और आपका खेल चलता रहेगा टोटल टाइम। मोबाइल और कैमरे को तो याद हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा। तो इस जड़ साधन से भी जड़ मत बनिए, शांति से सुनिए। मातृशक्ति, पेट में आए हुए गोले को संस्कारित करो। नमोकार से, भक्तामर से अभिषेक देख करके, मुनिराज के चरणों में बैठ करके, जिनवाणी की 4 बातें सुन करके, और हर रोज बेटा तू भी एक होनहार भगवान है,
अच्छा श्रावक बनना, अच्छा साधु बनना, अच्छा धर्म ध्यान करके जीवन के पार जाना। गर्भ में ही संस्कार देना चालू करिए। अच्छे अच्छे सपने देखो, अच्छे अच्छे विचार करो, उनका अच्छा फल होगा, सबको अच्छा फल प्राप्त हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।